पाकिस्तान में ईद उल फितर आज जोश और खरोश से मनाई जा रही है। घरों में मुख्तलिफ पकवानों की भी तैयारी। मीठी ईद का मजा दोबाला करने के लिए हलवाइयों ने भी दुकानें सजा ली। मसाजिद और इमाम बारगाहों में ईद के बड़े बड़े इज्तिमात। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ईद उल फितर लाहौर में मना रहे हैं। इमरान खान जमान पार्क में, आसिफ अली जरदारी नवाब शाह, बिलावल भुट्टो नोडेरो में और मौलाना फजल रहमान DI खान में ईद मना रहे हैं। ईद पर ट्रेनों के किरायों में 33% रियायत का ऐलान। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक रियायत 22 अप्रैल से 25 अप्रैल के दरमियान दी जाएगी। रियायत तमाम ट्रेनों की तमाम क्लासेस के लिए होगी। इख्तिलाफात को नफरत अंगेजी का जरिया ना बनने दें, इस्तेकाम के लिए काम करें। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का ईद उल फितर पर पैगाम। कहा, मुल्क को सियासी मुआशी इस्तेकाम की जानिब ले जाने के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। दुआ गो हूँ ईद हमारे लिए अमन व सलामती और खुशियों का दिन बन जाए। सदर मुमलिकत का कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्तेकाम के लिए दुआ गो हूँ। इस वक्त पाकिस्तान को मुश्किल सियासी और इक़्तिसादी हालात का सामना है। हम सब अपने मुल्क के लिए दर्द महसूस कर रहे हैं। ईद के 2 दिन KP गवर्नर हाउस आवाम के लिए खोलने का ऐलान। गवर्नर हाजी गुलाम अली से ईद भी मिलेंगे। गवर्नर हाउस में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुला रहेगा। अदालती इस्लाहात बिल 2023 बाकायदा कानून बन गया। मंजूरी के तमाम मराहिल मुकम्मल होने के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर ने इस बिल को दूसरी बार दस्तखत के बगैर वापस भिजवा दिया था। कानून और कवायद ज़वाबित की रोशनी में तमाम तकाजे पूरे करके गजट के लिए भिजवा दिया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की हिदायत पर प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ने गजट नोटिफिकेशन में शाया कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिल पर अमल दरामद रोक रखा है। सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात बिल के कानून बनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फवाद चौधरी का रद्द अमल। कहा, सुप्रीम कोर्ट इस पर अमल दरामद से पहले ही रुक चुकी है। बिल के एक्ट बनने से अमली तौर पर फर्क उस वक्त तक नहीं पड़ सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट अमल दरामद पर हुक्म इम्तना खत्म नहीं कर देती। सियासी जमातों में मुज़ाकरात। सरदार अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक का तहरीक इंसाफ से पहला राबता। हम आपसे बाज़ाब्ता बातचीत के लिए ऑफिशियल राबता कर रखे गए। हुकूमती नुमाइंदों की असद कैसर से गुफ्तगू। असद कैसर ने असद उमर को आगाह कर दिया। असद उमर ने कहा, राबता अच्छी बात है। हुकूमती नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत आगाह करें। अदालती फैसलों का दबाव और बामानी मुज़ाकरात इकट्ठे नहीं चल सकते। साद रफीक का ट्वीट। कहा, 14 मई को पंजाब इंतखाबात करवाने का फैसला गैर मुनसिफाना है। मुल्क में बरवक्त और एक दिन इंतखाबात वाहिद हल है। कबल इस वक्त इंतखाबात के लिए कौमी और सिंध और बलूचिस्तान असम्बली को डिक्टेट नहीं किया जा सकता। अदालत के रास्ते और होते हैं, सियासी जमातों ने मुमकिनात में से रास्ता निकालना होता है। वज़ीर मुमलिकत कमर ज़मान कायरा ने कहा कि अदालतों ने सियासत में मुदाखलत करके फैसले किए। सियासी कुव्वतों का काम इन्हें ही करना चाहिए। रहनुमा PTI असद कैसर से अयाज सादिक की बात हुई। असद कैसर ने कहा कि 26 तारीख को मुलाकात करेंगे। 26 अप्रैल को सियासी जमातों के कायद मिलेंगे। खान साहब ने मेहनत से तलखी पैदा की, हम इसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान की मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज भी मौजूद। मरियम औरंगजेब कहते हैं, कायदीन ने सऊदी पाक बिरादराना ताल्लुकात के मजीद फरोग और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हल पर बात की। कायद नवाज शरीफ ने सऊदी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पंजाब में इलेक्शन हो भी जाएं तो कोई नताइज कबूल नहीं करेगा। सिराजुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुल्क में सियासी बहरान की वजह से मुआशी बहरान है। इलेक्शन सियासी जमातों का नहीं, 23 करोड़ आवाम का मामला है। हम मरकज और चारों सूबों में इंतखाबात चाहते हैं, नहीं चाहते हैं हमारा मुल्क लीबिया और शाम बन जाए। आम आदमी के लिए पहले जीना और अब मरना भी मुश्किल हो गया। हमारे राबतों का एक ही एजेंडा है कि इलेक्शन की तारीख का तयन किया जाए और माजी की तरह झुर्रू इलेक्शन ना हो।
इंतखाबात होंगे या नहीं, फैसला इलेक्शन कमीशन का होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। इमरान खान हुकूमत से हाथ मिलाना तक पसंद नहीं करते थे। मुज़ाकरात की बात हुई है तो हुकूमती सतह पर देखा जाएगा कि अगला बंदा कोई लचक रखता है या अना में गुम है। अना परस्ती होगी तो फिर मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं होगा। तहरीक इंसाफ बैन अल-अक़वामी सतह पर फौज को तनकीद का निशाना बना रखी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, हुकूमत फौज मुखालिफ मुहिम चलाने वालों को गैर जरूरी रियायत दे रही है। फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश करने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाए।